बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने पीके को बिहारी डकैत की संज्ञा दी है। दरअसल मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने के चंद्रशेखर राव पर क्रिमिनल पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया और प्रशांत किशोर को बिहारी डकैत करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहारी डकैत प्रशांत किशोर आंध्र प्रदेश से लाखों मतदाताओं को हटा दिया है। बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों आंध्र प्रदेश में के चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। इस चुनाव में उनकी पार्टी का मुकाबला चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से है और इसी बौखलाहट में और एक डर से कहीं न कहीं के चंद्रशेखर राव का समर्थन करने वाले उनके लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर पर एन चंद्रबाबू नायडू ने निशाना साधा है और उन्हें बिहारी डकैत कहा है। और ये टिप्पणी, उनका ये बयान केवल प्रशांत किशोर का ही नहीं बल्कि बिहार के हर उस शख्स का अपमान है जो बिहार से होने पर और बिहार में रहने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। बिहार वो प्रदेश है जिसने आजादी में बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार वो प्रदेश है जिसने देश को बड़े नेता दिए, प्रशासनिक सेवा में बड़े अधिकारी दिए, लेकिन आज उसी बिहार के लोगों की, उन्हीं बिहार के लोगों की किस तरह के से अपने बयानों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए उनका अपमान किया जा रहा है, ये इस बयान से साफ है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि एक अनुभवी नेता अपनी हार देखकर घबराए हुए हैं, इसलिए मैं उनके इस आधारहीन आरोप से चकित नहीं हूं। मेरे खिलाफ अपमानजनक भाषा आपके पूर्वाग्रह और बिहार के खिलाफ आपकी कुंठा को दर्शाता है। बेहतर होता कि आप इस बात पर ज्यादा ध्यान देते कि आंध्र प्रदेश की जनता आपको वोट दे। और इन सबके बीच सवाल ये उठते हैं कि प्रशांत किशोर को बिहारी डकैत बताना कितना उचित है। एन चंद्रबाबू नायडू कब माफी मांगेंगे? क्या माफी मांगेंगे? सवाल ये भी, और कब माफी मांगेंगे? बिहारी स्वाभिमान के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का ये बयान, बिहारी डकैत कहना बिहारियों का अपमान नहीं है क्या? बिहारी डकैत वाले बयान पर एन चंद्रबाबू नायडू को माफी मांगनी चाहिए और कब माफी मांगेंगे, सवाल उठ रहे हैं। सियासत में किसी राज्य की जनता पर आखिर वार क्यों किया जाता है? आपका नेताओं से मतभेद हो सकता है, उनसे मनभेद हो सकता है, लेकिन आखिर किसी राज्य की जनता को उसमें खींचना, और वो जनता जो केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में रहती है और वो वहां की वोटर भी है, आखिर उनको ऐसी सियासत में खींचना कहां तक सही है? वोट के लिए क्षेत्रीय अस्मिता पर हमला क्यों? इसके पहले भी हमने देखा है, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, इसके पहले भी बिहार के लोगों पर यह टिप्पणी की गई है। या गुजरात में पिछले दिनों क्या हुआ था, ये हमने आपको दिखाया था, किस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गुजरात से पीट कर भगाया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी, उनके साथ बदसलूकी की गई थी। और अब चुनाव के समय किस तरह से एन चंद्रबाबू नायडू बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन सब के बीच कई सवाल उठते हैं। और जी बिहार झारखंड के बिहार के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, सीधा सा सवाल पहला यही कि चुनाव के समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और राज्य की जनता को सियासत में खींचना कहां तक सही है? और वो जनता जो केवल बिहार की नहीं, आंध्र प्रदेश की भी वोटर है, तेलंगाना की भी वोटर हो सकती है। जी बिल्कुल, कहीं से भी ये सही नहीं है। और विशेष बात ये है कि अभी हमारी थोड़ी देर पहले जो प्रशांत किशोर उनसे बात हुई, उनका भी यही कहना था कि अगर कोई मैंने व्यक्तिगत गलती की है तो मेरे खिलाफ अपशब्द कहते हैं, मुझको डकैत कहते हैं, मुझको चोर कहते हैं, मेरे खिलाफ FIR कहते हैं। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, और ऐसे में उनको बिहारियों के खिलाफ, बिहार के खिलाफ इस तरह का बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और ये बिहार का अपमान है, इससे पहले भी अपमान होता रहा बिहार का भी। हम लोग कुछ दिन पहले देखा किस तरह की बात जो मध्य प्रदेश में कही गई, जो वहां के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उससे पहले तमाम बातें, तमाम बार बिहारियों का बिहारी कहकर अपमान किया गया, यूपी वालों का अपमान किया जाता है। ये एक तरह से कहें कि चलन बन गया हो, लेकिन इसका कहीं न कहीं रुकना बहुत जरूरी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं।
क्या देखते हैं आप इसमें, किस तरह से जो बिहारियों का अपमान किया जा रहा है, बिहारी कह के चोर डकैत कहा जा रहा है? देखिए, देश में बिहार के बिना देश की कल्पना करना माने बेमानी होगी। और बिहार के लोग जहां भी गए, देश के किसी राज्य के किसी कोने में गए हों, सब जगह तरक्की हुआ है, विकास हुआ है। विकास बहुत किया है बिहार के लोगों ने, जाते हैं, श्रम पूर्ण होते हैं लोग, वहां खूब काम करते हैं, उसके बाद भी इस तरह की बात आती है सामने। देखिए, हमारे पास बल है, बुद्धि है और हम मेहनत कश हैं। हम जहां भी रहते हैं वहां अपनी मेहनत से एक पहचान बनाते हैं और शायद यही कर्म मेरा लोगों को पछता नहीं है। अच्छा, कर्म नहीं पछता है क्या? चंद्रबाबू नायडू को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। आपको मालूम होगा बिहार का मतलब भी खुशी, और हम बिहार के जहाँ भी जाते हैं। और चेन्नई से जी मीडिया संवाददाता प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रसाद, लगातार हम देख रहे हैं चुनाव के समय ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनको कहीं तो जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आखिर क्यों चुनावी समर में नेता मर्यादा भूल जाते हैं, गरिमा भूल जाते हैं? प्रकार से आंध्र प्रदेश में खास करके तेलुगुदेशम पार्टी और वाईएसआरसीपी के बीच में सीधी लड़ाई है और काफी कांटे का मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है। तो आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो काफी कड़ा होता जा रहा है। और जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और टीडीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जगन की काफी पिछले कई महीनों से वो मदद कर रही है। इसको लेकर के वोटर्स जो लिस्ट गायब हुए हैं या फिर दूसरा उनका कैंपेनिंग है वो संभाल रहे हैं, तो उसको लेकर काफी चंद्रबाबू नायडू नाराज नजर आए और उसी के चलते उन्होंने ये शब्द जरूर इस्तेमाल किए। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ये कहा कि जो है वो बजाय बिहार या बिहारियों को कोसने के वो अपने आंध्र प्रदेश पे ध्यान दें और ये पता लगाने की कोशिश करे कि क्या वोटर इस बार आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू या फिर उनके पार्टी को वोट डालते हैं। तो जबरदस्त जो है दोनों के बीच में ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रसाद, और ऐसे में बिहार के केवल बिहार के इस नेता का या जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का यह अपमान नहीं है, बिहार के लोग इसे अपना अपमान मान रहे हैं। और हमने बिहार के लोगों से भी बात की है, उनका यह कहना है कि देश के निर्माण में, देश की आजादी में बिहार ने बड़ी भूमिका निभाई है। और आखिर इस तरह के से चुनाव के समय या पहले भी, चुनाव हो या नहीं हो, कई जगह पर देखा है हमने कि बिहार के लोगों का इस तरीके से अपमान हुआ है, लेकिन फिर भी लोग वहां जाते हैं, वहां काम करते हैं और उस प्रदेश के निर्माण में, उस प्रदेश को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इससे यह भी साफ है कि कितने उदार और कितने सहयोग करने वाले हैं बिहार के लोग। बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि बिहार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हैदराबाद में हमको देखने को मिलते हैं या फिर आंध्र प्रदेश के कई अभी जो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, वहां पर उनको देखने को मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है और उनके बिहारी होने पर भी जो है काफी आपत्तिजनक बात की है, तो कहीं ना कहीं ये एक जो है डिस्परेशन भी लग रहा है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। जिस प्रकार से जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, वाईएसआरसीपी के नेता और काफी प्रबल दावेदार है इस बार 2019 के चुनाव में, चाहे वो असेंबली का हो या फिर पार्लियामेंट, क्योंकि दोनों भी एक ही साथ अप्रैल 11 को उसका चुनाव होना है पहले चरण में। तो ये इस तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका प्रसाद इस जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। और हमारे साथ शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस पूरे मामले के बाद, इस बयानबाजी के बाद एक सवाल ये भी उठता है कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की रैली में किस तरह से एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे, वहां ममता बनर्जी भी थी और उसी मंच को साझा करने के लिए तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद थे। अब सवाल यह है कि जिस महागठबंधन के दावे किए जाते हैं, जिन पार्टियों के साथ मिलकर तेजस्वी यादव मोदी को हराने या केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं, क्या ऐसे नेताओं के साथ मंच साझा करके जो बिहार के लोगों का अपमान करते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं तेजस्वी यादव? जी बिल्कुल, ये अपमान ही है। और विशेष बात यह है कि अब देखना होगा, जब इस तरह का बयान बिहार और बिहारियों के लिए आया है, तब ये लोग क्या कहते हैं, जो उनके साथ मंच साझा करते हैं, जो उनके साथ रैलियों में जाते हैं, जो उनके साथ हाथ उठाते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह की बात उन्होंने कही है। और एक जैसा कि प्रशांत किशोर ने लिखा अपने ट्वीट में कि एक हार का डर है, एक कहें कि ध्रुवीकरण का वो है, उसके तहत उन्होंने कहा कि लेकिन बिहार का नाम लेना इसमें ये अपने आप में घोर आपत्तिजनक है बिहारियों के लिए
क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि बिहार के लोग जहां भी जाते हैं, बिहारी अस्मिता की बात होती है, बिहार के लोगों के श्रम की बात होती है, बिहार के लोग किस तरह परिश्रम करते हैं, किस तरह से जाके किसी स्टेट को, किसी राज्य को बनाते हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, जितने भी प्रदेश है जहां भी जाते हैं सबसे ज्यादा श्रम जो है बिहार के लोग करते हैं और जाके अपने श्रम का लोहा मनवाते हैं। और जहां पे हैं इस समय चंद्रबाबू नायडू जहां के मुख्यमंत्री है, वहां भी लाखों बिहारी हैं, वहां भी जाकर न केवल पढ़ाई के लिए जाते हैं, वहां काम करने के लिए जाते हैं, वहां की जो अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान बिहारियों का है। और ये अपने आप में सवाल बड़ा है कि किस तरह से ये बिहार का अपमान किया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति का नहीं बिहार का नाम लिया गया है। और इसी पे हमारे साथ जो तमाम लोग हैं मुझसे बात करते हैं। फिर से बिहार को लेकर इस तरह की बात कहना, अपमान करना क्या सही है? बहुत ही गलत बात है ये। अब स्वाभिमान पर ये चोट है, इसका परिणाम हम लोग को मिलेगा। अच्छा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलिए, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और हमने पिछले दिनों देखा भी है, अगर इस तरह के से बिहार के लोगों के खिलाफ, बिहार के खिलाफ कभी अपमानजनक टिप्पणी हुई है, इसका खामियाजा उन नेताओं को, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, या जो भी एक्शन लिए गए हैं दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, उनको इसका परिणाम भुगतना भी पड़ा। और अब बिहार की जनता ये कह भी रही है कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने यह बयान दिया है, इसका खामियाजा उन्हें देश में ही, केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए। तो एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने प्रशांत किशोर के लिए बिहारी डकैत शब्द का इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने बड़ी सौम्यता से ट्विटर के जरिए ट्विटर पर उन्हें जवाब दिया है। और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बात करेंगे। शक्ति जी, स्वागत है आपका। चंद्रबाबू नायडू ने बिहार के लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को बिहारी डकैत कहा है एक जनसभा में, क्या कहना है आपका? देखिए, अब चंद्रबाबू नायडू जी ने जिस संदर्भ में कहा है, और स्वाभाविक तौर पर ऐसे शब्दों से हम लोग कहीं सहमत नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति चाहे कोई भी हो और किसी दल में हो, लेकिन कई कारणों से प्रशांत किशोर जी जनता दल यूथ के अंदर भी प्रताड़ित हैं और प्रताड़ना के शिकार भी हैं, पर वो पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। तो किसी व्यक्ति के संदर्भ में स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रिया देने के पहले मर्यादा, क्योंकि वैसे व्यक्ति जो पदासीन है बड़े पद पर, ऐसी उनकी आदत रही नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जी की इस तरह का इतने लंबे समय राजनीतिक संघर्ष जीवन रहा है उनका, ऐसे शब्दों का नहीं रहा है कभी उनका। लेकिन उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है हम इसे अच्छा नहीं मानते। और प्रशांत किशोर जी के बारे में कहा गया तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी इसे अच्छा नहीं करार दे सकता है। जी शक्ति जी, सवाल ये भी है, हमारे साथ इसके पहले कई लोग भी बिहार के जुड़े थे, वो भी यही सवाल कर रहे थे। हमारा भी यही सवाल है कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक मंच साझा करते हुए तेजस्वी यादव दिखे थे। तो क्या ऐसे नेता के साथ राजनीति करेंगे, चुनाव जीतना चाहेंगे आप लोग या आपकी पार्टी के नेता? इससे सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने बिहार के डीएनए को गालियां दी, उसके साथ राजनीति करने वाले से पूछिए जिनके डीएनए को चुनौती दी गई बिहार के अंदर में। एक नहीं, चार नेताओं ने बिहार के संदर्भ में क्या क्या, जिनके साथ गलवहिया मिला करके जनादेश अपमान का दंश भी जगत रहा है, सरकार भी चला रहे हैं। वो लोग की बात हर बिंदु से ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं लगता है जो बिहारी अस्मिता की बात करे। यह बिहारी अस्मिता का बात नहीं, सवाल उठता है किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। मैंने इससे शब्दों का राजनीति में, लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं है, लेकिन जो लगातार मर्यादा ही तोड़ते हैं वो लोग नसीहत ना दें। ये स्वाभाविक तौर पर मैं जरूर कहूंगा कि वो मर्यादा लांघने वाले लोग बिहारी अस्मिता की बात न करें जो बिहारी अस्मिता को कहीं न कहीं तिलांजलि देती है। जी, उन लोगों के बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए शक्ति यादव जी। तो शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े थे, जिनका ये कहना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कहीं से भी सही नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू एक सौम्य नेता है, वरिष्ठ नेता हैं, और वो इसके पहले सोच समझकर शब्दों का चयन करते रहे हैं। और चुनाव का समय है, और ऐसे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से, या चुनाव हो या नहीं भी हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से